बजरंगबली और पिंटू की कहानी। 12 नौकरी लगने के बाद पिंटू की जिंदगी में एक नई रोशनी आ चुकी थी। अब वह नाना नानी की जिम्मेदारी उठाने लायक हो गया था। पहली तनख्वाह जब उसके हाथ में आई तो उसने सबसे पहले नाना नानी के चरण छुए और बोला, ये सब आपकी दुआ और मेरे अदृश्य दोस्त हनुमान जी की कृपा है। उसने तनख्वाह का एक हिस्सा घर की जरूरतों में लगाया, एक हिस्सा नाना नानी की दवा और इलाज में, और बाकी बचाकर रखा। उसे अब यह एहसास हो चुका था कि कमाई सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपनों और समाज के लिए भी होती है। इसी बीच अनामिका की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। वह चाहती थी कि पिंटू और वह मिलकर जिंदगी का नया सफर शुरू करें। लेकिन पिंटू के मन में फिर वही डर था। क्या मैं शादी जैसी जिम्मेदारी के लिए तैयार हूँ? क्या मैं नाना नानी और अनामिका दोनों की जिम्मेदारी उठा पाऊंगा? वह मंदिर जाकर हनुमान जी के सामने बैठ गया और बोला, दोस्त, जिंदगी ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है, लेकिन अब मेरे सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी खड़ी है। मुझे रास्ता दिखाइए। उसके मन में फिर वही शांति उतरी, मानो कोई कह रहा हो, पिंटू, जिम्मेदारी से भागना मत। जिस तरह अब तक तू हर चुनौती से जीता है, वैसे ही इस बार भी जीत तेरी ही होगी। जब दिल साफ हो और इरादा मजबूत, तो भगवान भी तेरे साथ होते हैं। पिंटू ने निश्चय किया कि अब वह अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ेगा। उसने अनामिका और नाना नानी से कहा, अब मैं तैयार हूँ। जिंदगी की हर मुश्किल का सामना हम सब मिलकर करेंगे। नाना नानी की आंखों में खुशी थी, अनामिका के चेहरे पर सुकून, और पिंटू के दिल में यह विश्वास कि उसका अदृश्य दोस्त हमेशा उसके साथ है। लेकिन अब जिंदगी का असली इम्तिहान आने वाला था, क्योंकि जिम्मेदारियों का बोझ जितना बड़ा होता है, चुनौतियां भी उतनी ही गहरी होती हैं। क्या पिंटू इन नई चुनौतियों को भी पार कर पाएगा? यह जानने के लिए पढ़िए पिंटू की कहानी, भाग 13। अगले पार्ट के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब करें।